घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसे लोग सूरजपुर के नाम से जानते थे। इस गांव की खासियत थी कि ये चारों तरफ से पहाड़ों और झरनों से घिरा हुआ था। गांव के लोग अपनी सादगी और मेहनत के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन गांव में एक समस्या थी, सूखे की। लगातार सूखा पड़ने की वजह से फसलें सूख जाती थी और लोग भूख प्यास से परेशान रहते थे। एक रात गांव के सबसे बूढ़े और ज्ञानी व्यक्ति काका जी ने एक सपना देखा। सपने में एक चमकीला प्रकाश उनके पास आया और बोला, जंगल के गहरे हिस्से में एक जादुई फल है, जो भी इसे खाएगा उसकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन इसे पाना आसान नहीं है। इसे पाने के लिए सच्चे दिल और साहस की जरूरत होगी। सुबह होते ही काका जी ने अपने सपने के बारे में पूरे गांव को बताया। गांव के सभी लोग उत्सुक हो गए और उस फल को ढूंढने की योजना बनाने लगे। उस गांव में रोहन नाम का एक साहसी युवक रहता था। वो न केवल शारीरिक रूप से बलवान था, बल्कि उसका दिल भी बहुत बड़ा था। रोहन ने जादुई फल को खोजने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने का फैसला किया। उसने कहा, मैं इस गांव को सूखे से बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हूं। रोहन ने अपने सफर की शुरुआत की। जैसे जैसे वो जंगल के भीतर गया, उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उसे एक विशाल सांप का सामना करना पड़ा। सांप ने कहा, अगर तुम मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें यहां से आगे नहीं जाने दूंगा। सांप ने पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? रोहन ने बिना देर किए जवाब दिया, सच्चाई और प्रेम। सांप मुस्कुराया और रास्ता दे दिया। आगे चलकर रोहन को एक गहरी खाई मिली। खाई के उस पार एक सुंदर मोर बैठा था, जो बोलने की क्षमता रखता था। मोर ने कहा, इस खाई को पार करने के लिए तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा। यदि तुम सच में इस फल के योग्य हो तो तुम्हारे विश्वास की शक्ति तुम्हें उड़ने में मदद करेगी। रोहन ने अपनी आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना की। उसके अंदर आत्मविश्वास जागा और वो बिना किसी डर के खाई को पार कर गया। आखिरकार रोहन उस स्थान पर पहुंचा जहां जादुई फल था। वहां एक विशाल वृक्ष था, जिसकी शाखाएं सोने जैसी चमक रही थी। उस वृक्ष के बीच में एक अनोखा फल लटक रहा था, लेकिन फल के पास एक रक्षक खड़ा था, जो एक बड़े और डरावने राक्षस जैसा दिखता था। राक्षस ने रोहन से कहा, इस फल को पाने के लिए तुम्हें अपना सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। क्या तुम तैयार हो? रोहन ने बिना सोचे समझे कहा, मैं अपने गांव को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं अपना जीवन भी त्यागने को तैयार हूं। राक्षस ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी सच्चाई और निस्वार्थता साबित कर दी है। यह फल तुम्हारा है। जाओ और अपने गांव को खुशियों से भर दो। रोहन ने वो फल गांव में लाकर काका जी को दिया। काका जी ने फल को गांव के पानी के स्रोत में डाल दिया। जैसे ही फल पानी में घुला, पूरे गांव में हरियाली छा गई। सूखे की समस्या समाप्त हो गई और फसलें लहलहा उठीं। गांव के लोग रोहन का धन्यवाद करते नहीं थकते थे। उन्होंने रोहन को गांव का रक्षक का नाम दिया। रोहन ने अपनी सादगी और निस्वार्थता से यह साबित कर दिया कि सच्चे दिल और साहस से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जादुई फल का कमाल एक कहानी नहीं, बल्कि ये संदेश है कि सच्चाई, साहस और निस्वार्थता हर कठिनाई को दूर कर सकते हैं। जब हम अपने दिल की आवाज सुनते हैं और दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो हमें हमेशा सफलता मिलती है।